आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गर्भधारण के कितने दिन के बाद सामान्यतः शिशु का जन्म होता है? ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगा। कितने? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 40 सप्ताह बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट। देखो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 40 इंटू आप 7 करेंगे 280 दिन निकल के आएगा। तो गर्भधारण का जो समय होता है वो 270 से 280 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भधारण का आत्मगत लक्षण है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मासिक स्राव का ना होना, बी हमारा जी मिचलाना, सी है सुस्ती और नींद आना, एंड डी हमारा ये सभी। तो जो गर्भधारण के आत्मगत यानी कि स्वयं में क्या लक्षण होते हैं भाई? मासिक चक्र जो आपका होता है वो आना बंद हो जाता है, स्राव होना बंद होता है, मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मिचलाता है गर्भधारण में, सुस्ती और नींद भी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सारे जो हमारे लक्षण होते हैं ये गर्भधारण के होते हैं। नेक्स्ट है, नियमित मासिक स्राव की तिथि से कितने दिन ऊपर हो जाएं और मासिक स्राव ना आए तो इस स्थिति में गर्भधारण की संभावना रहती है? कितने दिन बाद? ऑप्शन नंबर ए है 4 दिन, बी है 6 दिन, सी 8 दिन, एंड डी हमारा है 10 दिन। तो ये 10 दिन का होता है समय। अगर 10 दिन के बाद पहला आपका माहवारी जब मान लो 1 तारीख के हुआ था और तो उसके बाद 10 दिन के बाद अगर आपका माहवारी नहीं होता है तो समझ लीजिए आप क्या हो गई, गर्भधारण हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जी मिचलाना सामान्यतः गर्भधारण के किस माह में प्रारंभ होता है? किस माह में प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम माह, बी है द्वितीय माह, सी है तृतीय माह, एंड डी हमारा है चतुर्थ माह। तो ये हमारा प्रथम माह में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मॉर्निंग सिकनेस यानी मॉर्निंग में आपको सुबह 3, 4, 5 बजे आपको क्या होगा, जी मिचलाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मगत लक्षण नहीं है? नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को आराम से पूरा पढ़ना है। ए है मूत्र विसर्जन की अधिकता, बी है मुंह में लार का अधिक आना, सी है मूत्र की जांच करना, एंड डी हमारा है जी मिचलाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं है। देखो, मूत्र विसर्जन की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। मुंह में लार या अधिक आना, लार भी आती है लेकिन मूत्र की जांच करना ये कोई लक्षण नहीं होता है भाई। जांच करवाओगे तो मशीन से करवाओगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर, नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, गर्भधारण के परीक्षण जन्य लक्षण कौन से हैं? कौन से हैं? ऑप्शन नंबर है रक्त और मूत्र की जांच, बी हमारा पेट में हरकत का अनुभव, सी है भोजन के प्रति अरुचि, एंड डी हमारा है योनि स्राव की अधिकता। तो यहाँ पर गर्भधारण के परीक्षण यानी कि टेस्ट कौन सा होगा? तो टेस्ट होगा आपका रक्त और मूत्र का टेस्ट। यहाँ पर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। टेस्ट की बात की गई है, परीक्षण की बात की है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों में अनुवांशिक बीमारी का वाहक कौन होता है? जो बच्चे होते हैं उनमें अनुवांशिक बीमारी जो अगर कोई होती है, इससे हमारी क्या होती है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। तो जो हीमोफीलिया का वाहक होती है कौन होती है? माता जी होती हैं। तो हीमोफीलिया जो बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी होती है और अनुवांशिक बीमारी का जो वाहक होती है वो स्त्री होती है, महिला होती है, माता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा रोग माता से शिशु में स्थानांतरित हो सकता है? माता से शिशु में स्थानांतरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए टीबी, बी हमारा एड्स, सी हमारा मिर्गी, एंड डी हमारा ये सभी। तो टीबी भी हो सकता है, एड्स भी हो जाएगा, मिर्गी भी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी हमारे रोग होते हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में कौन से टीके लगवाने चाहिए? कौन से टीके लगवाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए टेटनेस का, बी हमारा आयरन, सी हमारा विटामिन, एंड डी हमारा ये सभी। तो जब महिला गर्भावस्था में हो तो उसे आयरन, विटामिन, टेटनेस, टीटी के सभी के टीके लगाए जाएँ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में दांतों से संबंधित समस्या किसकी कमी से होते हैं? यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था में होती है, उस दौरान उसके मसूड़ों से दर्द होता है, मसूड़ों में खून आता है, उसके दांतों में दर्द होता है। तो क्या होगा, वहाँ पर क्या चीज़ की कमी है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी हमारा आयरन, सी हमारा कैल्शियम, एंड डी हमारा वसा। तो जब कैल्शियम की कमी होती है तब दांतों में क्या होती है, दर्द होती है गर्भावस्था में। भाई बताओ यहाँ पर गर्भावस्था क्यों कह दिया गया? गर्भावस्था में ये होता है कि महिला को कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। महिला को शरीर के कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब महिला गर्भावस्था में होती है उस दौरान बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है। तो बच्चा जब पल रहा होता है तो बच्चे की भाई जब बच्चा बड़ा होगा पेट में तो उसकी हड्डी तो बनेगी ना। तो उस दौरान बच्चे के शरीर के वृद्धि में बच्चे की जब हड्डियाँ विकसित होती हैं तो वहाँ पर प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए महिला को गर्भावस्था में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ती है। इसीलिए जो महिला देखा होगा, जो आपने
जब डॉक्टर के पास प्रिस्क्राइब करने जाते हैं, एडवाइस लेने जाते हैं, तो डॉक्टर जो होती है और गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोली देती है खाने के लिए। क्यों देती है? क्योंकि शरीर में बच्चा पल रहा है तो उसमें कभी भी हड्डी की विकृति ना आने पाए, क्योंकि वहाँ पर होता है कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि बच्चे के हड्डी का निर्माण बनना है। तो ऐसे आप समझिएगा, इसीलिए दांत दर्द करना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में व्यक्ति स्वच्छता में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नियमित स्नान, बी है दांतों की नियमित सफाई, सी है वेशभूषा संबंधी सफाई, एंड डी हमारे सभी। तो भाई नियमित स्नान भी करोगे, दांतों के मंजन भी करोगे, वेशभूषा के संबंधी सफाई, जो पहनने कपड़े उसकी सफाई करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन की प्राप्ति होती है जो गर्भावस्था में महिला तथा भ्रूण के लिए उपयोगी होती है? सभी को पता है कि विटामिन डी होती है। कौन सी होती है? विटामिन डी होती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है और बड़ों में अस्टोमलेसिया होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्कों में रोग कौन सा होता है? वो अस्टोमलेसिया होता है और बच्चों में रिकेटस या सूखा रोग कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गर्भावस्था में स्वास्थ्य रक्षा में शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धूप तथा वायु का सेवन, बी है शारीरिक क्रियाशीलता, सी है उचित विश्राम और निद्रा, एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य रक्षा में धूप तथा वायु का सेवन भाई अच्छे है, शरीर की एक्टिविटी होनी चाहिए, उचित विश्राम और निद्रा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन लगभग कितने घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए? प्रतिदिन कितने घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 4 से 6 घंटे, बी हमारा 6 से 8 घंटे, सी हमारा 8 से 10 घंटे, एंड डी हमारा है 10 से 12 घंटे। तो यहाँ पर 8 से 10 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है प्रोटीन, बी है कैल्शियम, सी है विटामिन, एंड डी हमारा ये सभी। तो भैया प्रोटीन भी पाया जाएगा, कैल्शियम भी होगा, विटामिन भी होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कितनी प्रोटीन अधिक लेनी चाहिए? अगर कोई महिला सामान्य महिला है, वो गर्भवती नहीं है, और एक महिला जो है गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उससे कितनी मात्रा में प्रोटीन अधिक लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 8 ग्राम, बी है 10 ग्राम, सी है 15 ग्राम, एंड डी हमारा है 25 ग्राम। तो उसे 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, पर डे की बात होती है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से गर्भावस्था में कौन सा रोग होता है? सभी को पता है कि आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। बवासीर एक क्या है? विकृति है। सिफिलिस आपकी यौन संबंधी बीमारी होती है। सिफिलिस और गोनोरिया, इसमें क्या होते हैं? आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जननांग होते हैं, उसमें दाने या मस्से निकल आते हैं, उसे हम सिफिलिस बोलते हैं। ये यौन जननांगों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? विटामिन डी हमको कहाँ से मिलती है? ऑप्शन नंबर उबले अंडे, बी हमारा सूर्य प्रकाश, तो यहीं से मिलता है, सूर्य का प्रकाश से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के समय कौन सा हार्मोन तीव्र गति से विकसित होता है? कौन सा हार्मोन तीव्र गति से विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए है ओस्ट्रोजोन, बी हमारा प्रोजेस्टेरोन, सी है प्रोलैक्टिन, एंड डी हमारा सभी। तो मैं आपको बता दूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोस्टेजोन भी होता है, प्रोलैक्टिन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सारे हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे हार्मोन जो होते हैं तीव्र गति से विकसित हो रहे होते हैं हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में लगातार मूत्र आने की समस्या किस माह में प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए 4 से 5 माह, बी हमारा 5 से 6 माह, सी हमारा 7 से 8 माह, एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 से 5 माह के समय ये देखा जाता है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के छाती में जलन की समस्याएं का निदान किस प्रकार से किया जा सकता है? किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कम वसा वाला भोजन करना चाहिए, बी हमारा है मौसमी फल का सेवन करना चाहिए, सी है चिकित्सक की परामर्श से करना चाहिए, एंड डी हमारा ये सभी। तो भाई साहब कम वसा वाला भोजन भी करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। मौसमी फल का सेवन करना चाहिए। अच्छा, मौसमी फल होता क्या है? मौसमी फल ये होता है कि जिस टाइम जो सीजन चल रहा है, जैसे आम का सीजन तो होता है तो आम खाइए तो मौसमी फल हो गया। ठीक है, तरबूज का सीजन चल रहा है तो तरबूज खाइए, तो ये होता है जिस सीजन में जिस फल का आप खाते हैं वही हमारा मौसमी फल होता है।
चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, बिल्कुल बात सही, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आराम आराम पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए वरना आप दिक्कत कर जाएंगे। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के मांसपेशियों में सामान्यतः ऐंठन की समस्या किस माह से प्रारंभ होती है? किस माह से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे, बी है तीसरे, सी है चौथे एंड डी हमारा पाँचवें। तो ऐंठन जो होती है ये 5वें मंथ से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपस्फीति शिरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए है शरीर में पानी की अधिकता, बी है पैरों में सूजन, सी है हड्डी का सिकुड़ना एंड डी हमारा है सांस फूलना। तो अपस्फीति स्त्री का संबंध होता है जब आपकी क्या होती है, पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति वह माता के शरीर से करता है? वह माता के शरीर से करता है। ऑप्शन नंबर है कैल्शियम, बी है आयरन, सी है ए व बी दोनों एंड डी हमारा इसमें से कोई नहीं। तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसके विकास की आवश्यकता पड़ती है जब बच्चा के शरीर वृद्धि में कैल्शियम निर्माण हो। कैल्शियम किसकी हड्डी बनेगी, कैल्शियम की भी मांग होती है, ब्लड भी बनेगा तो यहाँ पर आयरन की भी मांग बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म के चरण के अंतर्गत बीजावस्था की अवधि गर्भधारण से कितने सप्ताह तक होती है? कितने सप्ताह तक होती है? ऑप्शन नंबर 1 सप्ताह तक, बी हमारा है 2 सप्ताह तक, सी हमारा 3 सप्ताह तक एंड डी हमारा है 4 सप्ताह तक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 सप्ताह तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीसरे महीने से जन्म से के पूर्व तक की अवस्था कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भ्रूणावस्था, गर्भावस्था सॉरी, बी हमारा बीजावस्था, सी है भ्रूणावस्था एंड डी हमारा है भ्रूण चरण अवस्था। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हमारी ऑप्शन नंबर डी भ्रूण चरण अवस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्यतः जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है? देखो यहाँ पर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पाउंड में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से लेकर 3.5 पाउंड, 5 से 5.5 पाउंड, 7 से 7.5 पाउंड एंड 9 से 9.5 पाउंड। तो आप इसको पाउंड में याद रखिएगा, 7 से 7.5 पाउंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ICMR के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी अधिक ऊर्जा लेनी चाहिए? ये बहुत देखो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, 10 ग्राम पर डे ज़्यादा लेनी चाहिए। कैलोरी की बात करेगा तो कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। आपको देखो अभी क्या है, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम का कोई ना तो नोटिस आया है, क्या पोर्टल ओपन होगा क्या नहीं होगा, क्या न्यूज़ की खबर है, इन सब से दूर रहिए। जब होगा तो देखा जाएगा। टेंशन वे लोग लें जिनकी तैयारी नहीं है। टेंशन आप लोग की तैयारी है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पोर्टल ओपन होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप आराम से तैयारी करिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली रिवीजन करते रहिए चाहे जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 300 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु लगभग कितने ग्राम कैल्शियम जन्म से पूर्व ही ग्रहण कर लेता है? कितने ग्राम ग्रहण लेता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 ग्राम, बी है 20 ग्राम, सी है 30 ग्राम एंड डी हमारा 40 ग्राम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हरी पत्तेदार सब्जियां, बी हमारा सूर्य का प्रकाश, सी हमारा मछली का तेल एंड डी हमारा अंडा। तो यहाँ पर विटामिन ए देखो जो होती हैं वो हमारी, मैं आपको बता दूं विटामिन ए का जो बहुत अच्छा स्रोत होता है वो होता है हमारा गाजर। ठीक है, गाजर होते जो पीले फल होते हैं, गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, ये पीले फल होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी ये गाजर पीले फल का यहाँ सूर्य का प्रकाश होगा नहीं, तेल भी नहीं होगा, अंडा भी नहीं होगा। तो कुल मिला के ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। देखो आराम समझिएगा, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हरे पत्तेदार सब्जियां करिएगा। अगर इसमें गाजर आम पपीता होता तो उसको टिक करते, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। तो मछली सूर्य का हड्डी होता है, तेल में भी फैट होती है, अंडा में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अंडा में प्रोटीन होता है ना, तो यहाँ पर हरे पत्तेदार सब्जियाँ हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली माता को सामान्यतः कितने ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? यहाँ पर धात्री महिला की बात की गई है। ऑप्शन नंबर है 1 ग्राम, बी है 2 ग्राम, सी है 3 ग्राम एंड डी हमारा 4 ग्राम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसव क्रिया में निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रसूता के लिए, बी हमारा है नवजात शिशु के लिए, सी है प्रसूता एवं नवजात शिशु के लिए एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रसूता एवं नवजात शिशु के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसव क्रिया कितने प्राणियों से संबंधित होती है। जो प्रसव क्रिया होती है ये कितने प्राणियों से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी हमारा 2, सी है 3 एंड डी हमारा 4। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसव का अर्थ है, जो आपका प्रसव होता है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को जन्म देना, बी हमारा गर्भपात, सी हमारा गर्भधारण एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो प्रसव का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चे को जन्म देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतान प्राप्ति के लिए माता पिता को किस प्रकार तैयार रहना चाहिए। किस प्रकार देखो भैया, माता पिता मानसिक स्थिति भी उनकी ठीक होनी चाहिए, शारीरिक भी होना चाहिए, संवेगात्मक विकास भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था का समय होता है कितने माह का होता है। सभी मार दीजिए आंख बंद के, 9 माह का होता है। तो ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसव प्रक्रिया में प्रसव की कौन सी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए है योनि मार्ग का विस्तारण, बी हमारा शिशु से निष्कासन, सी है व्यावसायिक व्यर्थ पदार्थ का निष्कासन एंड डी हमारा ये सभी। तो योनि मार्ग का विस्तारण भी होता है, शिशु बच्चा निकलता भी है, निष्कासन भी होता है, गर्भशायी व्यर्थ पदार्थ यानी कि जो लिक्विड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं वो भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रसव में माँ तथा शिशु को अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य व स्वाभाविक प्रसव, बी हमारा उल्टा प्रसव, सी हमारा है औजारों उपकरणों द्वारा प्रसव, सी ऑपरेशन द्वारा। वही देखो माँ तथा शिशु को अधिक कठिनाई नहीं होती, ऑपरेशन द्वारा भी कठिनाई होगी, औजारों द्वारा भी कठिनाई होगी, उल्टा प्रसव होगा तब भी कठिनाई होगी। यहाँ पर सामान्य व स्वाभाविक जो प्रसव होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औजारों द्वारा प्रसव किन परिस्थितियों में किया जाता है। किस स्थितियों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसूता के ये गर्भावस्था शिशु के कमजोर होने पर, बी हमारा है योनि मार्ग का छोटा होने पर, सी हमारा है व्यावसायिक संकुचन कम होने पर एंड डी हमारा सभी। तो देखो जब आपका शिशु कमजोर होगा तब भी आपका सिजेरियन औजार कहने का मतलब है ऑपरेशन वाला। ठीक है, योनि का मार्ग जब छोटा होगा तब भी अधिक औजार द्वारा ऑपरेशन होगा। सी व्यावसायिक संकुचन का कम होना, जो संकुचन फैला होता है वो भी कम होगा, तब आपका क्या हो जाएगा औजार द्वारा प्रसव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन द्वारा प्रसव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक समय व धन लगता है, सही बात है। प्रसूता तथा शिशु की ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। गर्भाशय को अपने सामान्य आकार में कम समय लगता है, गलत, यही तो लगता नहीं है। प्रसूता को अधिक आराम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसव के लिए किन तैयारियों का होना आवश्यक है। किन तैयारियों का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक व्यय संबंधी, बी हमारा स्थान का निर्धारण, सी है योग चिकित्सक एंड डी हमारा उपयोग सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, आर्थिक व्यय संबंधी भी होगा, स्थान का नियंत्रण यानी कि कहाँ प्रसव करवाएंगे, योग चिकित्सक यानी किस डॉक्टर से करवाएंगे, ये सारी आपको जानकारी पहले से ले लेनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है सामान्य प्रसव कराने के लिए किसका होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए महिला चिकित्सक का, बी है प्रशिक्षित नर्स का, सी है प्रशिक्षित दाई का एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी का। तो भाई जब सामान्य प्रसव करवाओगे तो महिला चिकित्सक की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, जो नर्स काम करती है वो भी अच्छी ट्रेंड होनी चाहिए, प्रशिक्षित दाई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन का आंसर देख क्वेश्चन का आंसर तुरंत झट से बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्रसव के कितने दिन बाद प्रसूता को पेट के बल लेटना चाहिए। कितने दिन बाद। ऑप्शन नंबर ए 7, बी है 10 दिन, सी है 12 दिन एंड डी हमारा 15 दिन। तो यहाँ कहीं कहीं पर यहाँ 7 दिन दिया होगा और कहीं कहीं पर आपको 1 हफ्ता भी मिल जाएगा, 1 सप्ताह। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्तमान में गाँव में प्रसव के लिए केंद्रों की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बी हमारा है जननी प्रसूता गृह, सी हमारा ए व बी दोनों एंड डी हमारा मेडिकल कॉलेज। तो गांव में भाई मेडिकल कॉलेज बने नहीं होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और जननी प्रसूता गृह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेडिकल कॉलेज गाँव की बात करिए तो गाँव में मेडिकल कॉलेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घर पर प्रसव कराते समय कौन से उपकरणों की उपलब्धता आवश्यक है। कौन से उपकरणों की उपलब्धता आवश्यक है। ऑप्शन नंबर है साबुन की, बी हमारा सेफ्टी पिन की, सी है सैनिटरी पैड की एंड डी हमारा उपयोग सभी। तो आप घर पे जब प्रसव करवा रहे हैं तो साबुन हाथ धोने के लिए होना चाहिए, सेफ्टी पिन भी होनी चाहिए, सैनिटरी पैड भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, घर पर प्रसव कराते समय नर्स अथवा दाई को किन किन आवश्यक सामग्रियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है डिटॉल या सेवलॉन, बी हमारा थर्मामीटर का, सी है ड्रेसिंग पट्टी का, एंड डी हमारा उपयोग सभी। तो सही बात है भाई साहब, जब घर पे आप प्रसव करवा रहे हैं दाई तो डिटॉल सेवलॉन होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, ड्रेसिंग पट्टी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा और सी नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक वस्तु सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए है बेबी सोप, बी हमारा जैतून का तेल, सी है वैसलीन एवं कैंची, एंड डी हमारा सभी। तो यहाँ पर बेबी सोप भी होगा, जैतून का तेल होगा, जैतून का तेल बहुत गर्म होता है, सी हमारा वैसलीन एवं कैंची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्त्री को प्रसव के बाद लगभग कितने दिनों तक रक्तस्राव ब्लीडिंग रहती है। ऑप्शन नंबर ए है 10 दिनों तक, बी हमारा 25 दिनों तक, सी हमारा 32 दिनों तक, एंड डी हमारा 70 दिनों तक। तो ये आपको मिलेगा 32 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद प्रसूता को संतुलित आहार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या क्या देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए केवल दूध, बी हमारा मांस और मछली, सी है केवल फल, एंड डी हमारा सभी। तो यहाँ पर जो लोग दूध खाते दूध पी सकते हैं, मांस मछली का सेवन कर सकते हैं, केवल फल का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखो इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से मत सोचिएगा कि हम मांस मछली नहीं खाते हैं तो हम केवल दूध लगाएंगे। देखो आपको पूरे समुदाय को देखना है, ना कि अपने आप सिर्फ आपको देखना है। इसलिए आप जब भी जॉब पे होंगे तो आपको पूरा गांव देखना है, ना कि वहाँ पर कोई मांस मछली खाता है उसको देखना है कि फल खाता है। इसलिए क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मत पढ़िएगा, समुदाय के हिसाब से पढ़िएगा। समुदाय में सभी लोग, कोई लोग खाता है वेजिटेरियन, कोई नॉन वेज है, कौन वेज है। तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है, अपने हिसाब से मत देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दिन व्यायाम के अंतर्गत प्रसूता को सीधे लेटकर अपने घुटनों को मोड़े बिना पैरों को ऊपर उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रथम दिन, बी हमारा छठा दिन, सी है 10वां दिन, एंड डी हमारा है 12वें दिन। तो ये 12वें दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मातृ मृत्यु दर में जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, मातृ मृत्यु में लगभग कितने प्रतिशत मृत्यु गंभीर गर्भपातों के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है दो, बी हमारा 4, सी है 6, एंड डी हमारा 8। तो यहाँ पर 8% हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गर्भपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए महिला में एनीमिया रोग से पीड़ित होना, बी हमारा आरएस तत्व, सी हमारा गर्भाशय में ट्यूमर, एंड डी हमारा उपयोग सभी। तो यहाँ पर महिला का एनीमिया से पीड़ित होना, आरएस तत्व भी होता है, ठीक, गर्भाशय में ट्यूमर भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब योनि से रक्त बहने के साथ साथ पेड़ों के निचले भाग में पीड़ा भी होती है तो यह किस प्रकार के गर्भपात का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए भयपूर्ण गर्भपात, बी हमारा अनिवार्य गर्भपात, सी है पूर्ण गर्भपात, एंड डी हमारा अपूर्ण गर्भपात। तो देखो रक्त बहने के साथ साथ पेड़ों और निचले भाग में पीड़ा भी होती है तो ये सबसे ज़्यादा दर्द वाला भय होगा। तो यहाँ पर भयपूर्ण गर्भपात होगा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब अनिवार्य गर्भपात के समय अपरा का कुछ भाग अब गर्भाशय में रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर है चिकित्सीय गर्भपात, बी हमारा अपूर्ण गर्भपात, सी है पूर्ण गर्भपात, एंड डी हमारा है भवपूर्ण गर्भपात। तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण गर्भपात, क्योंकि अपरा क्या है, कुछ भाग रह गया है, पूरा नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर अपूर्ण भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में गर्भपात कानून लगाया गया था। किस समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए मिहिर शाह समिति, बी हमारा भूरेलाल समिति, सी हमारा शांतिलाल समिति, एंड डी हमारा है के संथानम समिति। ये संचालन नहीं होगा, संथानम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांतिलाल समिति, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइट आंसर। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 से कब लागू हुआ था। लागू ये 1972 में हुआ था। तो देखिए 1 अप्रैल 1972 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में संसद ने कितने सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने के लिए एम्पिक्टी एक्ट में बदलाव किया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप 24 सप्ताह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर करिएगा। अब बदलाव ये हो गया है, अभी कुछ दिन पहले बदलाव हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।